हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल गाइड टू सक्सेस। आज हम लोग क्लास 10th की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। इस स्टोरी में एक आदमी बहुत ही विश्वास के साथ गॉड को लेटर लिखता है और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, उसे उसका रिप्लाई भी मिलता है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग इस स्टोरी को पूरा पढ़ेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे और उसके सेंट्रल आइडिया को भी जानेंगे और आप लोग को एक एक लाइन में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी भी। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्रेंड्स। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. मैं बच्चों आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जब इस स्टोरी को मेरे साथ पढ़ रहे होंगे तो प्लीज़ एक पेंसिल लेके बैठिए, ताकि जब मैं आप लोग को इसके कुछ कुछ मीनिंग्स बताऊं, जो कि बेसिक मीनिंग्स भी हो सकते हैं, तो आप लोग तुरंत उस मीनिंग को अपने बुक में लिख लो, ताकि दोबारा जब आप लोग इसे रिवाइज करोगे तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी इसको पढ़ने में। ठीक है, तो बस ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने साथ एक पेंसिल ज़रूर रखना। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। The house, the only one in the entire valley, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। पूरे घाटी में केवल एक ही घर था। वो घर एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल मतलब क्या, छोटे, आप लोग, मैं हिंदी में बोल दे रही हूँ, छोटी पहाड़ी की चोटी। ठीक है, उस पर बना हुआ था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. उस ऊंचाई से वह नदी और पकी हुई मक्के की फसल देख सकता था। खेतों में इधर उधर फूल खिले थे जो हमेशा अच्छी फसल होने का संकेत देते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. उस समय खेतों को केवल तेज बारिश, यानी कि बच्चों डाउनपोर का मतलब क्या, तेज बारिश, और कम से कम हल्की तेज बारिश या थोड़ी सी हल्की सी भी बारिश की ज़रूरत थी। डाउनपोर मतलब तेज बारिश और लिस्ट शावर मतलब लिस्ट मतलब थोड़ी सी हल्की बारिश की भी ज़रूरत थी। मतलब या तो तेज़ बारिश थोड़ी सी चाहिए या तो हल्की बारिश, थोड़ी सी बारिश चाहिए होगी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह जानता था, उत्तर पूर्व दिशा के आकाश की ओर देखता रहा। उसे बारिश का इंतज़ार था। Now we are really going to get some water, woman. लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें सचमुच बारिश मिलने वाली है। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." रात का खाना बना रही उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, हाँ, अगर भगवान चाहेंगे तो। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." बड़े बेटे खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। फिर उनकी माँ ने सबको आवाज़ लगाई, आओ खाना खा लो। It was during the meal that just as वे सभी खाना खा ही रहे थे, तभी लेंचू had predicted big drops of rain began to fall. जैसे जैसे लेंचू ने अनुमान लगाया था, वैसे ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। प्रेडिक्टेड का मतलब अनुमान लगाना। ठीक है, लिख के रखिए, प्रेडिक्टेड का मतलब अनुमान लगाना। देखिए बच्चों, ये इंग्लिश के सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स हो सकता है कि आप बहुत लोगों को पता हो भी और कुछ लोगों को ना भी पता हो। इसीलिए मैं छोटे छोटे वर्ड्स भी बता दे रही हूँ हिंदी में, ताकि आप लोग लिख के रखें, ताकि आप लोग को आंसर जब आप लिखो तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो पढ़ने में या समझने में। ठीक है। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व दिशा से बादलों के बड़े बड़े समूह आते हुए दिखाई दे रहे थे। The air was fresh and sweet. जो हवा थी वो बहुत ही ज़्यादा ताज़ी और
सुहानी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो आदमी, यहाँ वो आदमी मतलब किसको बोला जा रहा है? लेंचो केवल अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर गया। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया तो उत्साह से बोला, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। लेंचो का मतलब था कि बारिश उसकी फसल के लिए धन और समृद्धि लेके आएंगी। ये कहने का मतलब था कि ये सिर्फ बारिश नहीं है, मतलब धन और समृद्धि लाने वाली बारिश है। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्कों जैसी हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की सिक्कों जैसी हैं। मतलब सेंट एक करेंसी है उस टाइम पे। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. He draped in a curtain of rain. संतुष्ट होकर उसने बारिश की चादर से ढके हुए पके हुए मक्के के खेत और फूलों को देखा। देखिए बच्चों, संतुष्ट होकर, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, ठीक है। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड। ड्रेप्ड मतलब ढका हुआ, पके हुए मक्के के खेत और फूलों को देखा, ठीक है। संतुष्ट होकर उसने बारिश की चादर से ढके हुए पके हुए मक्के के खेत और फूलों को देखा। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstorms began to fall. लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बहुत बड़ी बड़ी ओले गिरने लगे। हेलस्टॉर्म्स मीन्स बच्चों, हेलस्टोन्स का मतलब बर्फ़ के गोले। जो जब बारिश होती है छोटे छोटे बर्फ़ के जो गोले गिरते हैं, कभी बड़े कभी छोटे, वो बहुत नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू कॉइन्स। ये ओले सचमुच चांदी के नए सिक्के जैसे दिखाई दे रहे थे। देखिए बच्चे, रिसेंबल मतलब के जैसे दिखना। कोई चीज़ अगर किसी के तरह दिखती है तो रिसेंबल, जैसे कोई किसी के तरह दिखता है तो बोल सकते हैं वो उसके साथ रिसेंबल कर रहा है, मतलब एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये ओले सचमुच चांदी के नए सिक्के जैसे दिखाई दे रहे थे। किसका कंपेयर किया जा रहा है? हेलस्टोन्स की कंपेयर को किया, हेलस्टोन्स को चांदी के सिक्कों के से कंपेयर किया जा रहा है। ओके, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। लड़के बारिश में भीगते हुए बाहर दौड़े और बर्फ़ जैसे ओलों मतलब जमे हुए मोती को इकट्ठा करने लगे। यहाँ पे फ्रोजन पर्ल्स मतलब हेलस्टोन्स को ही बोला जा रहा है, ठीक है। जमे हुए मोती को इकट्ठा करने लगे, बर्फ़ जैसे ओले को, यानी कि जमे हुए मोती जो कि एकदम वाइट पर्ल की तरह, पर्ल एक शाइनिंग स्टोन होता है उसके तरह दिख रहा था, उसे इकट्ठा करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। लेंचो घबरा कर अब लेंचो को धीरे धीरे घबराहट हो रही है। अब वह स्थिति सचमुच खराब हो चुकी थी, ठीक है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब धीरे धीरे जो सिचुएशन है वो ख़राब होती जा रही है। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी रुक जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं रुका। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। पूरे 1 घंटे तक ओले घर, बगीचे, पहाड़ी, मक्के के खेत और पूरी घाटी पर गिरते रहे। तो बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है, पूरे 1 घंटे तक ओले घर, बगीचे, पहाड़ी, मक्के के खेत और पूरी घाटी पर गिरते रहे, ठीक है। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट। पूरा खेत सफ़ेद हो गया था जैसे कि उस पर नमक बिछा दिया गया हो। इतना ज़्यादा हेलस्टोन्स पड़ा था, इतना ज़्यादा बारिश हुआ था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। पेड़ों का पर एक भी पत्ता नहीं बचा, ठीक है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। मक्की की पूरी फसल बच्चों पूरी तरह नष्ट हो गई, टोटली डिस्ट्रॉयड। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधे मतलब जब हेलस्टोन्स गिरता है, जब बर्फ़ गिरती है तो थोड़ा फोर्सफुली, इतना ऊपर से गिरा तो थोड़ा फोर्सफुली गिरता है ना, तो और फूल जो थे कॉर्न के फूल बहुत सॉफ्ट थे, ठीक है। तो पौधों के सारे फूल जो है वो झड़ गए।
मक्के की पूरी फसल, मक्के का जो फूल था वो खराब हो गया और मक्के की पूरी फसल नष्ट हो गई, पौधों के सारे फूल झड़ गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का दिल गहरे दुख से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." जब तूफान खत्म हो गया, तब लेंचो खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला, यदि टिड्डियों का हमला होता तो भी इतनी तबाही नहीं होती। लेंचो कहना चाहता था कि ओलो ने टिड्डियों से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। टिड्डियाँ यानी कि एक तरह का इंसेक्ट होता है जो कि खेतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। एक कभी कभी वीडियो आएगा, देखिएगा, किसान जो है टिड्डियों को मारने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाते हैं ताकि उनका खेत ना नष्ट हो पाए। ठीक है, चलिए आइए देखिए कितना लेंचो खुश था बेचारा। द हिल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ नष्ट कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास मक्की की कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, उस रात पूरा परिवार बहुत दुखी था। सॉरोफुल मीन्स पूरा दुखी था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। फॉर नथिंग मतलब बेकार हो गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे रहेंगे। ठीक है, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. घाटी के बीच बने उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के दिल में केवल एक ही आशा थी, भगवान से सहायता मिले। ठीक है, तो बस उनकी एक ही आशा क्या थी, भगवान से सहायता मिले। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, लेंचो ने अपने परिवार से कहा, इतना परेशान मत हो, भले ही ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, किसी ने उत्तर दिया, लोग तो यही कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही बात सोचता रहा, भगवान की मदद। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. उसे सिखाया गया था कि भगवान सब कुछ देखते हैं, यहाँ तक कि इंसान के मन यानी कि अंतरात्मा की बात भी। यहाँ पे कॉन्साइंस मतलब आपका अंदर का मन, अपना आपके अंदर की आत्मा, जिसको हम लोग कॉन्साइंस बोलते हैं ना कि मेरा कॉन्साइंस बोल रहा है कि ये करना ठीक नहीं होगा, मतलब मेरे अंदर की आत्मा बोल रही है, मेरा अंदर में जो मन है वो बोल रहा है ये कोई काम अगर गलत है तो वो करना सही नहीं होगा, या कोई काम करने का मैंने विश्वास कर लिया, मेरे अंतरात्मा बोल रही कि नहीं मैं करके रहूँगा तो ये ज़रूर होगा। ठीक है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो बहुत मेहनती आदमी था, वह बैल की तरह खेतों में काम करता था, लेकिन वह लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू write a letter which he himself would carry to the town and place in the mill. अगले रविवार सुबह सुबह उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह खुद शहर ले जाकर डाक में डालने वाला था। It was nothing less than a letter to God. वह पत्र किसी और को नहीं, सीधे भगवान को लिखा गया था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने क्या लिखा, हे भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस साल मेरा परिवार और मैं भी भूखा रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crop comes because the hailstorm उसने क्या लिखा कि मुझे
100 पैसों चाहिए ताकि मैं दोबारा खेत में बीज बो सकूं और नई फसल आने तक अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, क्योंकि ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने लिफाफे पर क्या लिखा? बहुत अच्छी लाइन, टू गॉड लिखा, पत्र अंदर रखा और दुखी मन से शहर चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. डाक घर पहुंचकर उसने पत्र पर टिकट लगाया और उसे डाक पेटी यानी मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. डाकघर का एक कर्मचारी जो डाकिया भी था जोर जोर से हंसते हुए अपनी अधिकारी यानी कि उसके जो ऊपर का पोस्ट था उसके जो ऊपर में पोस्ट में जो था यानी कि पोस्ट मास्टर से के पास गया और उसे भगवान के नाम लिखा हुआ पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पूरे डाकिया के जीवन में उसने पहली बार ऐसा पता देखा था जो कि किसको था? टू गॉड। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. वो पोस्टमास्टर जो कैसा था? वो पोस्टमास्टर जो थोड़ा फैट मोटा सा था। एमिएबल मतलब बच्चों फ्रेंडली नेचर, जो मिलनसार हो, जो सबके साथ घुल मिल के बात करे, ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग। व्यक्ति था वह पोस्टमास्टर भी जोर से हंस पड़ा, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो गया। उसने मेज पर रखे पत्र को थपथपाते हुए कहा, व्हाट फेथ, क्या गजब का विश्वास है। अच्छा लाइन है बच्चों, क्या बोला उसने? व्हाट फेथ, क्या गजब का विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश मुझे भी इस पत्र लिखने वाले आदमी जैसा भगवान पर विश्वास होता। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ पत्र व्यवहार यानी कि चिट्ठियाँ लिखना शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए पत्र लिखने वाले लेंचों का भगवान पर विश्वास टूटने न पाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया, इस पत्र का उत्तर दिया जाए। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए, लेकिन जब उसने पत्र खोला तब उसे समझ में आया कि केवल अच्छी भावना, स्याही यानी कि इंक और कागज से काम नहीं चलेगा। But he stuck to his resolution. फिर भी वह अपने निर्णय पर अडिग रहा। बच्चों, रेजोल्यूशन मतलब निर्णय और स्टक मतलब अडिग रहा, मतलब अपने निश्चय जो उसने बोला था उस पे वो अडिग रहा, एकदम डिटरमाइंड रहा कि नहीं, जो मैंने बोला है, मैं हेल्प करने का सोचा हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। He asked for money from his employees. He gave himself part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, उसने अपनी तनख्वाह का भी एक हिस्सा दिया, उसके कई दोस्तों ने भी चैरिटी के लिए मतलब दान के लिए कुछ पैसे दिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than the half. लेकिन वह पूरे 100 पैसों इकट्ठे नहीं कर सका, इसीलिए वह किसान यानी कि लेंचो को आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसा ही भेज पाया। He put the money in an envelope addressed to लेंचो। उसने पैसे एक लिफाफे में रखे जिस पर लेंचो का पता लिखा था, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. साथ में एक छोटा सा पत्र भी रखा जिस पर केवल एक ही शब्द लिखा था, God यानी कि भगवान। The following Sunday, Lencho
a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार लेंचो सामान्य से थोड़ा पहले डाकघर पहुंचा और पूछा क्या उसके लिए कोई पत्र आया है. It was the postman himself who handed the letter to him. डाकिये ने स्वयं वह पत्र लेंचो को दिया. While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. पोस्टमास्टर उस कार्यालय से सब देख रहा था और उसे एक अच्छा काम करने की संतुष्टि मिल रही थी. देखिए बच्चों, गुड डिड मतलब अच्छा काम, कंटेनमेंट का मतलब संतुष्ट होना. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. पैसे देखकर लेंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे भगवान पर पूरा विश्वास था. बट ही बिकेम हैंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वो गुस्सा हो गया. देखिए बच्चों, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. और भगवान उसे मांगी हुई पूरी रकम देने से भी मना नहीं कर सकते. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. तुरंत लेंचो खिड़की पर गया और कागज और स्याही मांगी. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his eyebrow caused by the effort he had to make to express his idea. डाकघर की सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर, मतलब सब कोई जहाँ पे कागज़ को लिख के रख के चिट्ठी लिखते हैं, जिस टेबल को मतलब सब यूज़ करते हैं लिखने के लिए, ही स्टार्टेड टू राइट. उसने माथे पर बल डालते हुए लिखना शुरू किया, क्योंकि वह अपनी बात ठीक तरह से लिखने की कोशिश कर रहा था. मतलब एकदम बुद्धि लगा के लिखने की कोशिश कर रहा था कि इस बार कोई मिस्टेक ना हो लिखने में और गॉड उसकी बात को अच्छी तरह समझ पाए और उसने जितना पैसा मांगे उतना उसे गॉड दे दे. When he finished, he went to the window to buy a stamp. जब उसने लिखना समाप्त किया, वह डाक टिकट खरीदने खिड़की पर गया. Which he licked and then affixed to. उसने टिकट को जीभ से गिला किया. लिक्ड मतलब जीभ से गिला करना, लिक्ड. और फिर उसने लिफाफे को चिपका दिया. ठीक है, जीभ से वो उसने गिला किया और लिफाफे को उसने चिपका दिया. ये जो दिख रहा होगा आपको. अब क्या हुआ? When he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. उसके बाद चिपका करके उसने अपनी मुट्ठी से हल्का सा थपका कर लिफाफा बंद कर दिया. मतलब ये चिट्ठी है, चिपकाया और उसके बाद ऐसे ऐसे करके चिट्ठी को बंद कर दिया. The moment the letter fell into the mailbox, जैसे ही वो पत्र डाक पेटी में गिरा, the postmaster went to open it. पोस्टमास्टर तुरंत उसे खोलने चला गया. It said, उसमें लिखा था, God, हे भगवान, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. जितने पैसे मैंने मांगे थे उनमें से केवल 70 पैसो ही मुझे मिले हैं. Send me the rest. बाकी पैसे भी मुझे भेज दीजिए. Since I need it very much, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है. But don't send it to me through the mail. लेकिन उन्हें डाक के माध्यम से मत भेजिएगा. Because the post office employees are a bunch of crooks. क्योंकि डाकघर के कर्मचारी चोरों का एक गिरोह है, यानी कि बेईमान लोग हैं. मैंने लेंचो को लगा कि भगवान ने तो पूरे पैसे उसे भेजे थे, यानी कि 100 पैसे उसको भेजे थे, लेकिन डाकघर के कर्मचारी ने 30 पैसे चुरा लिए. तो देखिए बच्चों, मतलब ये स्टोरी कितना मज़ेदार है. कैसे आप लोगों ने देखा ना कि कैसे लेंचो के रिक्वेस्ट को भगवान ने आंसर किया. ऑब्वियसली आपने देखा कि किस तरीके से भगवान ने आंसर किया और बेचारा लेंचो सेटिस्फाइड भी नहीं हुआ और जिसने उसकी हेल्प की उन्हें ही वो चोर समझ रहा था. तो ये काफ़ी मज़ेदार स्टोरी थी. तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आप लोग को थोड़ा सेंट्रल आइडिया यहाँ से पढ़ा लूँ. क्या था? अ लेटर टू गॉड बाय G.L. Fields हाईलाइट्स द पावर ऑफ फेथ, होप एंड काइंडनेस. The story tells us about Lencho, a poor farmer who has complete faith in God. When his crops are destroyed by a hailstorm, he writes a letter to God asking for help. Moved by his faith,
The postmaster and his employees collect money and send it to him. However, Lencho believes that God has sent the money wrongly and wrongly thinks the post office employees have stolen part of it. मतलब पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसे चुरा लिया है. The story shows that strong faith can give people hope in difficult times. ये हमें दिखाता है कि अगर हम विश्वास रखें तो हमारा जो मुश्किल समय है वो आसानी से बीत सकता है, हमें हेल्प मिल सकती है. एंड इट ऑल्सो टीचेज अस द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स सेल्फलेसली इवन इफ आवर काइंडनेस इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड. और ये हमें ये भी बताता है कि कैसे बिना स्वार्थ के हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए. हाँ, किसी की हेल्प करके जताना नहीं चाहिए कि हमने किसी की हेल्प की है. तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो बुक के ही हैं, थोड़े मैंने थोड़ा क्रिस्प पे ही इसको बनाया है आप लोगों के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं बस. लेकिन मैं ये बोलूँगी कि बस इतने ही आंसर्स करने से आप लोग एग्ज़ाम में सोचोगे कि हो जाएगा, नहीं. ये आप लोग के हेल्प के लिए है. आप लोग स्टोरी अच्छा से पढ़ो, बार बार पढ़ो, और जो सेंट्रल आइडिया उसको ध्यान में रखो, लाइन्स को अच्छे से याद रखो, किसने बोला था, क्यों बोला था, ये सब लाइन्स से क्वेश्चन आंसर आएगा. लेकिन अगर एक बार आप लोगों ने अच्छे से इसे पढ़ लिया तो आप लोग अच्छे से लिख पाओगे. तो फर्स्ट आंसर है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर. लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेनफॉल और एटलीस्ट अ शावर टू सेव हिज राइप कॉर्न क्रॉप एंड इंश्योर अ गुड हार्वेस्ट. व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेर लाइक न्यू कॉइन्स. लेंचो ने ऐसा क्यों बोला. Lencho compared the raindrops to new coins because he believed the rain would bring a rich harvest, अच्छा खासा पैसा लाएगा, and earn him money. He said the big raindrops were like 10-cent coins and the small ones were like 5-cent coins. How did rain change what happened to Lencho fields? The rain soon turned into hailstorm with strong winds. The hailstones destroyed the entire corn crop, leaving the fields white as if covered with salt. The crop was completely ruined. खराब हो चुका था. What were Lencho's feelings when the hail stopped? When the hail stopped, Lencho was deeply sad, disappointed and hopeless. He felt that all his hard work had gone to waste and feared that his family would suffer from hunger because the crop had been destroyed. Who or what did Lencho have faith in? What did he do? Lencho had a complete faith in God. He wrote a letter to God asking for 100 pesos to help him sow his fields again and support his family. Who read the letter? The postmaster read Lencho's letter after one of the post office employees brought it to him. What did postmaster do then? The postmaster decided to help Lencho so that his faith in God would not be shaken, मतलब टूटे ना. He collected money from his own salary, asked the post office employees and his friends to contribute, and sent 70 pesos to Lencho in an envelope signed God. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? No, Lencho was not surprised to find a letter with money in it because he had complete faith in God and believed that God would answer his prayer. What made him angry? Lencho became angry when he counted the money and found only 70 pesos instead of the 100 pesos he had asked for. He believed that the post office employees had stolen the remaining 30 pesos. तो बच्चों, ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर्स, सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी एंड द फुल स्टोरी दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू जस्ट नाउ. आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइन्स को अच्छे से पढ़ें, और अगर फर्दर आप लोग को इस चैप्टर में और भी किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं. आज के लिए इतना ही. मैं आप लोग के लिए क्लास 10 की पूरी सीरीज़ लेके आऊँगी बहुत जल्द. आज मैंने आप लोग का लेटर टू गॉड से शुरू कर दिया है, और अगर आप लोग को किसी भी तरीके की इस चैप्टर में परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, हेजिटेट ना करें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.